भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक मूल नायक श्री महावीर भगवान की, साक्षात विराजमान मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। समय हो रहा है और मुनि श्री को हमें सुनना भी है, इसलिए मैं भैया जी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और आज का मंगलाचरण करके आज की धर्म सभा को प्रारंभ करें। आदरणीय भैया जी। बोली अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, बोली देवादिदेव श्री खजराडादिनाथ भगवान की, बोली मूल नायक श्री खजराट महावीर स्वामी भगवान की, बोली परम पूज्य निमित्त ज्ञानी आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की, बोली परम पूज्य राज संत गणाचार्य चर्या चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की, बोली परम पूज्य पट्टाचार्य शिरोमणि गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की, बोली परम पूज्य साक्षात विराजमान शमन रत्न गुरुदेव श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अंतर मन को रोशन कर दो, अंतर मन को रोशन कर दो, मेरी गुरुवर हरजीत सागर, मेरे गुरुवर ज्ञान कवर दो, मेरे गुरुवर ज्ञान कवर दो, सबकी पीड़ा हरने वाले, सबका मंगल करने वाले, मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर ज्ञान कवर दो, मेरे गुरुवर ज्ञान कवर दो। गुरु जो नहीं तो ज्ञान नहीं है, गुरु जी नहीं तो ज्ञान नहीं है। दिव्यमयी ज्योतिर्मयी अमृतमयी वाणी से हम सबको द्वादशांग जनवाणी माता का रसपान कराकर कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। सत्वे सुमेत्रिं गुणिषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं, माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव, सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिर्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र अमित गति स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलिए मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। जयकारा गुरुदेव का। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जैनिंद वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। आचार्य भुवन अमित गति स्वामी महाराज
सामयिक की चर्चा कर रहे हैं तो आचार्य विश्व सागर जी महाराज उस पर अपना विशेष व्याख्यान देते हुए आत्म कल्याण की भावना से समझा रहे हैं कि इस जीव ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, अपने जीवन में एक ही भव में अनंत बार अशुभ भाव किए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, एक जीवन में नहीं, दो जीवन नहीं, चार जीवन नहीं, एक ही भव में, एक ही जीवन में अनंत इतनी बार। अनंत होता है जिसका अंत ना हो, उसको कहते हैं अनंत। जिसका अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। एक संख्या बता रहे हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत, तीन प्रकार की हमारे यहाँ संख्या हैं। संख्यात जिन्हें काउंट किया जा सकता हो, अंकों से जिन्हें काउंट किया जा सकता हो उसे कहते हैं संख्यात। जिन्हें संख्या में बांधा जा सकता है उसे बोलते हैं संख्यात। संख्या से जैसे ऊपर जाते हैं, जहां संख्याएं खत्म हो जाती हैं वहां असंख्यात प्रारंभ हो जाता है। संख्या से भी ऊपर, जिनको संख्याओं में नहीं बांधा जा सकता, असंख्यात। और जब असंख्यात खत्म होता है, असंख्यात फिर भी एक विषय संख्या में भले नहीं लेकिन खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर आता है अनंत। असंख्यात से भी ऊपर बनता है अनंत, और अनंत में अनंत का गुणा करो सो हो जाता है अनंतानंत। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, असंख्यात बार नहीं, अनंत बार इस जीव ने इसी भव में, एक ही भव में अशुभ परिणाम किए। अशुभ भाव ही नहीं किए हैं, अशुभ कार्य भी किए। कभी शांति से बैठा करो। इसलिए आचार्य ने कहा सामयिक क्यों रखी गई है। सामयिक रखने का उद्देश्य यही है। कोई माला फेरना सामयिक का उद्देश्य नहीं है। कोई पाठ पढ़ना सामयिक, वो तो हम वैसे ही पढ़ लेंगे, वैसे ही फेर लेंगे। सामयिक करके कोई जरूरी नहीं है कि सामयिक में बैठे तो माला फेरना पड़ेगा। वो तो हम वैसे ही माला फेर लेंगे, सामयिक में पाठ वैसे ही पढ़ लेंगे। फिर सामयिक में करना क्या है? हमें यही काम करने के लिए सामयिक है। अपने जीवन में सुबह से लेकर शाम तक के काल में, सुबह से लेकर दोपहर तक के काल में, दोपहर से लेकर शाम तक के काल में, शाम से लेकर रात्रि तक के काल में मैंने कौन कौन से अशुभ परिणाम किए, मैंने कौन कौन से अशुभ कार्य किए हैं, उन सब का चिंतन करके तस्मिच्छामि दुक्कडम, हे प्रभु ये कार्य मैंने कर दिया। कितने जीवों की मैंने विराधना कर दी, कितने जीवों का मैंने घात कर दिया, मेरे द्वारा कितने जीवों का घात हो। व्यर्थ में मैंने अपनी इंद्रियों के सुख के लिए, अपने इंद्रियों के राग के लिए मैंने इतने जीवों को मार डाला। उन साधनों का उपयोग किया, उन वस्तुओं का उपयोग किया जिससे हिंसा को बढ़ावा मिलता है। चमड़े की वस्तुओं का उपयोग किया, ऐसे हिंसक प्रसाधनों का उपयोग किया जो जीवों को मारकर उनकी शरीर के अंशों से वो वस्तु बनती है, उन वस्तुओं का मैंने उपयोग किया है। आप सोचो, हमने किसी को नहीं मारा है, आपने भले किसी को नहीं मारा हो, लेकिन ऐसा कोई भी वस्तु यदि आप उपयोग करते हैं जिसमें जैविक पदार्थ हैं या जीवों का अंश जिसमें डला हुआ है, आप हिंसक ही हैं। आप हिंसक ही हैं। कृत कारित अनुमोदना, हम उन वस्तु को खरीद रहे हैं, हम खरीदेंगे तो बनेगी भी। फिर हम खरीदेंगे, अच्छा है, बढ़िया है, ऐसे ही आना चाहिए मार्केट में सामान। वो पर्स बना हुआ है, चमड़े से बना हुआ पर्स है, बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा ऐसे ही भैया और मंगवाया करो।
अच्छा लग रहा है, और वैरायटी बताओ इसमें की, इसी में की बताओ और वैरायटी, बहुत अच्छी लग रही है, और अगली बार हम आएंगे, आप और मंगवा के रखना नया माल। अब वो नया माल कैसे आएगा? नए जीवों की हिंसा, नए जीवों की हिंसा, नया माल प्रारंभ। और ये भी विश्वास रखो, महंगी वस्तुएं जो जानवरों के शरीर से महंगी वस्तु होती है, उसे पैसा वाली खरीद पाएगा। सामान आदमी तो प्लास्टिक की खरीदता है, वो रेगजीन से बने पर्स खरीदता है, वो तो बच रहा है बेचारा हिंसा से, क्योंकि उसमें सुंदरता नहीं है, उसमें कलरिंग नहीं है, उसमें ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, प्लास्टिक का है, सस्ते में आ जाएगा, उसे सस्ते चाहिए। लेकिन जिसे अट्रैक्शन चाहिए, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, भैया 4 लोगों के बीच में बैठते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन रखना चाहिए, तो ये ऐसे पर्स चाहिए, ऐसा कपड़ा चाहिए, ऐसा परफ्यूम चाहिए, ऐसा डिओड्रेंट चाहिए, सब एक ग्लास चाहिए। अब तुम किससे बना रहे हैं, क्या करना है, हम तो खरीद रहे हैं, हम थोड़ी ना किसी को मार रहे हैं, तो ये तो मार भले नहीं रहे, लेकिन आप खरीद भी ऐसा पदार्थ रहे हो तो आप अनुमोदना तो कर ही रहे हो। दोष लगेगा। इसलिए साधु को कहा है, आहार करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखो, अल्प फल बहु विघातान, जिस वस्तु का फल अल्प हो और बड़ा विघात करके वो वस्तु प्राप्त हो रही हो, तो ऐसी वस्तु का सेवन मत करो। अल्प फल बहु विघातान, फल अल्प मिले और विघात ज्यादा करना पड़े, ज्यादा सामग्री को उपयोग करने के बाद इतना सा वस्तु प्राप्त हो, दल इतना सा मिले, इतना बड़ा फल था, उसमें से दल निकला इतना सा, तो ऐसी वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए, या भक्षी श्रेणी में जाती है। फल तो दे रहे हैं अल्प और तोड़ना पड़ रहा है ज्यादा। इसलिए जी छोटे छोटे वो होते थे ना, कौन दो क्या बोलते तुम्हारे यहाँ पे, हैं, इतना सा आता है लाल लाल से कलर का, बेर से भी छोटा रहता है इतना सा, कौन दो है, जो भी रहता हो, तो इतना इतना सा रहता है, उसमें गुठली गुठली रहती है, बाकी दल में तो मामूली सा रहता है। इतनी बारीक बारीक छोटी छोटी सी गोलियां आती है, काली मिर्ची टाइप की ऐसी गोलियां। और बेर भी इसलिए मना किया है साधु को, बेर में भी क्या है, अल्प फल है, तोड़ना ज्यादा पड़ेगा, निकलेगा क्या, इतना सा दल, कितना निकलेगा, इतना सा, अल्प फल वो विघातान, मूलक मात्राएं सिंह बेराणी, आ गया। अदरक, मूली आदि कोई भी चीज है, बेर, बेराणी, बेर, ये सब अवक्ष है, त्याग देना चाहिए, क्योंकि फल कम मिल रहा है। आप खाओगे तो ज्यादा तोड़ना पड़ेगा, ज्यादा उपयोग करना पड़ेगा, ज्यादा हिंसा होगी। यही सामायिक में करना है कि कौन सी वस्तुएं मैं उपयोग कर रहा हूं, कौन सी वस्तु का मेरे द्वारा उपयोग हो रहा है, क्या ये वस्तु हिंसक तो नहीं है, हिंसक तरीके से तो नहीं बन रही है। पहले बर्क चलता था ना, चांदी का बर्क, चमड़े को उसमें पीटा जाता था, क्योंकि चांदी जितना पतला बारीक करेंगे, अगर सामान्य कागज या सामान कपड़े में लपेटेंगे तो टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उसको बार बार घन पड़ता है ना उसमें, उसको चांदी की थैली में ऐसे रखे, बीच में इतनी सी ले ली एक सिल्ली, उसको चांदी के उस पर रख लिया, और बड़ा सा घन बार 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 फट 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 पड़ रहा है, और ऐसे करते करते चपटते 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 और इतना बड़ा कागज बन गया पतला सा, जो बर्फियों में आदि लगा के खाते थे ना। अब तो खैर केमिकल के भी आने लगे और चाइनीस आने लगे, अब तो और नुकसानदायक आ गए, केमिकल आ रहा है पूरा केमिकल, तो कभी बर्क लानी नहीं खाओ।
ये मांस के उस पे थैली में ही इसको, और कोई और दूसरा उपाय नहीं उसका। चांदी को कागज पतला बनाने का और कोई किसी भी उसके बीच में रखेंगे वो चपट के टुकड़े हो जाएगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कट टूट जाएगा। और ये पूरा पूरा पेज निकलता है, एक पेज ऐसे निकालते हैं और उस पर लगाते हैं और काटते जाते हैं। ये सब चांदी की, ये सब चमड़े के उसमें। और आप खा रहे हो, आपका हमने तो कोई खाए नहीं है, आपको पता ही नहीं था, आप मांस का सेवन कर रहे हैं। उस चमड़े के वर्ग का उपयोग हुआ, चमड़े में बने हुए वर्ग का, चमड़े से चपटे हुए वर्ग का उस मिठाई में उपयोग हो रहा है। हो गया आपका धर्म भ्रष्ट। अब नहीं बोल पाओगे आप मैंने मांस का सेवन नहीं किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनंत अनंत बार मैंने अशुभ भाव किए, अशुभ भाव ही नहीं अशुभ कार्य भी किए, ऐसे ऐसे कर्म किए जिनको मुख से स्वयं बोलना भी अशुभ महसूस होता है। व्यक्ति कर तो लेता है। आचार्य का शुभ और अशुभ की परिभाषा क्या है? शुभ और अशुभ की परिभाषा क्या है? जिसे आप गदगद हृदय से दूसरों से कह सको, जिसे आप गदगद हृदय से दूसरों को कह सके हो, और जिसको करने के बाद आपको गर्व महसूस हो, वह शुभ कार्य है। जिसे आप दूसरों से बोल नहीं पाते हैं, गदगद हृदय से अभिमान से भले कह लो मैंने ऐसा किया उसके साथ, लेकिन गदगद हृदय नहीं है। व्यक्ति अशुभ में भी आंख दिखाकर छीना तान कर बोलता है ना, मैंने तो आज उसको मजा चखा दिया, बहुत मजा आया उसको, मैंने मना चखाया, अच्छी पिटाई करी उसकी। वो गदगद भाव नहीं है, वो अहंकार भाव है, वो द्वेष भाव है, ईर्ष्या भाव है, जलन भाव है, अहलाद भाव नहीं है। अंदर से हृदय गदगद, आज मेरे द्वारा साधु को पड़गान हुआ। कैसा लगता है जब आप पड़गान में खड़े हो और सामने साधु तुम्हारे आकर खड़ा हो जाए? आप नमोस्तु कर रहे थे, वो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अंदर भाव चल रहे थे, काश मेरे द्वारा पड़गान हो जाए, मेरे द्वारा पड़गान हो। अंदर अंदर परिणाम चल रहे और साधु आकर तुम्हारे सामने खड़ा हो गया। अब आप पूरे नगर में बोलते आज मैंने पड़गान किया, आज मैंने चौका लगाया, आज मैंने पड़गान किया। जो गदगद परिणाम आ रहे हैं, बस यही शुभ परिणाम है, यही शुभ कार्य किया था आपने। जिस कार्य को करने के बाद आपके अंदर एक आह्लाद आता है, एक प्रसन्नता आती है, एक भाव आता है, मैं सबको बताऊंगा, आज मैंने अभिषेक किया, आज मेरे बेटे ने आहार दिया, आज मेरे बेटे ने अभिषेक किया, आज मेरे बेटा मंदिर गया। अच्छा लगता ही नहीं मां, जब आपका बेटा कभी मंदिर ना जाता हो और अचानक मंदिर चला जाए, कभी महाराजों के पास ना जाता हो, अचानक महाराज के पास चला जाए, कभी आहार ना देता हो और आहार देने लगे, कभी आपके बेटे का पिता विधान में ना बैठा हो और विधान में बैठ जाए आपके साथ, अच्छा लगता नहीं लगता? वे लोग कितने खुश होते हैं जिनके बेटे का पिता यहाँ बैठकर प्रवचन भी सुन रहे हैं और अभिषेक भी कर रहे हैं, वो कितने प्रसन्न अंदर अंदर होती हैं वो माताएं। और जिनके नहीं आते वे अंदर अंदर दुखी होती हैं, काश हमारा भी आता। आह्लाद भाव आता है, नहीं हमारे तो आते हैं, रोज आते हैं, रोज अभिषेक करते हैं, रोज प्रवचन में बैठते हैं, बड़े आह्लाद भाव से, खुशी भाव से बोलते हैं। और दूसरी मौत दुखिया, हम तो बहुत समझा थक गए, मानते नहीं है, और लड़ाई झगड़ा होता तो हमने बोलना ही बंद कर दिया। क्यों मानता हूं? अब बोलते हैं, सुबह से तो क्लेश होने लगता है, झगड़ा होने लगता है, लड़ाई होने लगती। खूब बार बोला भाई मंदिर जाया करो, मंदिर जाया करो, महाराज जी के पास जाया करो, दर्शन करा करो, अभिषेक करा करो,
परमेश्वर पड़ा रहता है, सोता रहता है, मोबाइल चलाता रहेगा, लेकिन मंदिर नहीं आएगा, नहीं आएगा। स्थिति तो ऐसी है, युवा तो छोड़ो, 60-70 साल ऐसा तो है नहीं घरों में बूढ़े नहीं होंगे, बुजुर्ग नहीं होंगे। वे 60-70 साल के बुजुर्ग घर में पड़े हैं, टीवी चला रहे होंगे। अब आजकल मोबाइल मिल गया तो बूढ़ों को भी मोबाइल चलाने आने लगा। अब तो पहले तो जवानों को आता था, हंसी आती थी, कोई माँ के पास, बूढ़ी माँ के पास मोबाइल दे, क्या करोगी तुम इसका, वो तो इंग्लिश में क्या चलाओगी। आज तो जवान ना चला पाओ, उससे ज्यादा वो भी चला लेती, दिन में काम क्या है। सरकार नहीं है, सरकार नहीं है। अब उसको देखते देखते इन माँ के भी शौक बढ़ गए। अभी बूढ़ी बूढ़ी 60-70 अब भी सूट पहन के घूमती हैं, जब कहीं जाती है ना तीर्थ यात्रा पे या कहीं घूमने, भैया आप साड़ी नहीं पहनेंगे हम। अब 60-70 साल की उम्र में अब शौक चढ़ रहे, सूट पहन के घूमेंगे। एक बार हम तेजपुर में थे, तेजपुर यहाँ पे रहे, तो वहाँ जयपुर से 2 गाड़ी आई, सब सीनियर सिटीजन 60 से ऊपर के थे, सभी भूटान घूमने जा रहे थे। कौन सा है वो पॉइंट, भूटान में है ना, है तवांग, तवांग, तवांग घूमने के लिए जा रहे थे। जयपुर से आई थी गाड़ी 2, 60 साल प्लस थी, कुछ 60, 65, 75, 80 साल तक की उसमें लोग थे कि अब एंजॉय करें, हम लाइफ का एंजॉय करने जा रहे हैं, मतलब हो गया खूब ऐसे करके। सभी सूट पहने, मैंने कि एक हाथ तो पहन लेते साड़ी, कि नहीं बहुत पहन ली साड़ी 60 साल तक, अब एंजॉय करेंगे सूट पहन, अब सूट पहनेंगे। सब ड्रेस सब प्रकार की, कोई कुछ आराम से पहने तो मस्त एंजॉय करें, हैं? तो भैया, तो आचार्य कह रहे हैं कि कैसे कैसे भाव, कैसे कैसे परिणाम, तो शुभ परिणाम भी हैं। कपड़ा भले पहन लेते हो पर आपको शर्म आती है, अरे यार इसमें मैं गुरु के पास कैसे जाऊं। भले वस्त्र पहन लेते हो आप, आपको सब जगह संतुष्टि मिल सकती है उन वस्त्रों से, लेकिन जैसे ही धर्म स्थान की बात आती है, गुरु की बात आती है, अंदर से फील हो, अरे यार ठीक नहीं लगेगा, एक चुन्नी तो दो लटका ले। अंदर से खुद ही वो अच्छा नहीं लग रहा कि इन कपड़ों में कैसे गुरु के पास जाऊं। तो समझ लो शुभ भाव नहीं है, शुभ वस्त्र ही नहीं है तुम्हारे पास है। जब जिस वस्त्र को पहनकर जाने में अंदर से परिणाम ऐसा हो रहा है, कैसे जाऊं, बार बार ऐसे अपने आप को, शरीर को सुकुड़ रहे हो, जबरदस्ती चुन्नी दूसरे की लेके डाल रहे हो, बार बार कपड़ा नीचे सरका रहे हो, ये तुम्हारा शुभ वस्त्र ही नहीं है, ये शुभ परिणाम नहीं। अब तुम किसी से बोल ही नहीं सकते मैं बहुत अच्छा परिधान पहनेगा। जिन बातों को, जिन वस्तु को बोल सके हम गदगद भावों से, बस वही शुभ है, और जिनको गदगद परिणामों से बोल नहीं सके वे सब अशुभ है। अब देख लो, बताओ क्या करना है, शुभ करना है क्या शुभ परिणाम करना है? कौन से वाले करने, अशुभ वाले कि शुभ वाले? तो आज एक कॉफी लेके बैठना, कॉफी लेके बैठना, कितने परिणाम ऐसे करें जिनको हर्ष के साथ, आह्लाद के साथ मैं भरी सभा में बोल सकूं, तो मेरा मान ऊंचा हो जाए, सम्मान ऊंचा हो जाए। और ऐसे परिणाम कौन से हैं जिससे मैं सबके सामने नहीं बोल पाऊंगा, जिनको सबके सामने नहीं कह पाऊंगा, एक कॉपी लेकर बैठ जाओ आज। एक एक समय के, एक एक क्षण के, एक एक मिनट के परिणामों को काउंट करो। अभी क्या भाव चल रहा है मेरा, क्या कोई मशीन नहीं बनी, यदि मशीन बनी होती और उसको लगा दिया जाता, जैसे हर समय की आजकल लोग पहने, घड़ी पहने, हर मिनट का बीपी दिखाई दे रहा है, हर सेकंड का बीपी दिखाई दे, अभी कितने 7:10 पे इतना बीपी था, रिकॉर्ड भी हो रहा उसमें, इतना शुगर था, इतना बीपी था, इतना पल्स रेट चल रही, सब वो दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा? एक घड़ी पहन ली, तुम इतने चले तो इतनी कैलोरी तुम्हारी जल गई,
इतना चले तो तुम्हारा इतना विटामिन हो गया, ये मिला तुम्हें इतना। आज शरीर का हर बॉडी का एक एक आपको एक मशीन के माध्यम से, एक घड़ी के माध्यम से एक बटन दबाते हो, हाँ हाँ इतनी कैलोरी बर्न हुई आज मेरी, मैं इतने कदम चल गया, मेरा अभी बीपी ये है। जब चाहो खट से ऐसे दबाते हो और खट से पता चल जाता है मेरी पल्स रेट ये चल रही है, हार्ट बीट ये चल रही है। ऐसी एक मशीन होती है, जैसे ही अशुभ भाव आते तुरंत लाल, शुभ आते हरा, अशुभ होते लाल बीप बजती और शुभ होते तो हरी बीप बजती। ऐसी मशीन आना चाहिए, हाथ में लगा लो बस। अंदर जैसे ही परिणाम खराब हुए मन में तुरंत बिकाया पी पी लाल बजने लगे, तुमको भी पता चल जाए और दुनिया को भी पता चल जाए भैया हो क्या रहा है, ये हरी तो कहीं जल ही नहीं रही, सब जगह लाल ही लाल जल रही है। जिसके हाथ में देखो लाल ही लाल जल रही है, जिसके हाथ देखो लाल ही जल रही है। तो बड़ा प्रसन्नता होती, तुम्हें पता क्यों बात में। चलो भैया चोर चोर मौसे रे भाई साहब, अपन ही नहीं अकेले अशुभ सोचने वाले, हम ही नहीं अकेले अशुभ करने वाले। देखो दुनिया में जिसके हाथ में देखो उसी के हाथ में लाल ही जल रही है, लाल ही जल रही है। कितना अशुभ किया, अशुभ भाव ही नहीं अशुभ कर्म किए, ऐसे ऐसे कर्म किए जिनको अपने मुख से स्वयं बोलना भी अशुभ महसूस होता है। जो कार्य घृणित होते हैं, जो कार्य निंदनीय होते हैं, वो कार्य आप करते हो, चुपचाप कर लेते हो, कोई को बताने की इच्छा नहीं करते। वे कर्म अशुभी हैं, दूसरे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है क्या अशुभ हमने किया है। जो भी बताएगा स्थूल बताएगा, जो भी बताएगा मोटा मोटा बताएगा कि तुमने उसको गाली दे दी थी, देखो तुमने उसको धक्का दे दिया था, तुमने ऐसा कर दिया था, तुमने वैसा कर दिया था, तुमने ये किया था। ये स्थूल स्थूल बातें बता पाएगा जो उसको दिखाई दे गई हैं। लेकिन जो उसको दिखाई नहीं दे रही दूसरे को, उसे कौन बताएगा, उसे कौन बताएगा। जो सबके सामने आ गए तो निंदा के पात्र हो गए, जिनके दोस्त सामने नहीं आए वे अपने आप को अभिनव वंदनीय समझ रहे हैं। अरे हम तो बड़े सम्माननीय हैं। जिनके सामने आ गए सुध की निंदा हो रही है, और जिनके नहीं आए सामने उनका सम्मान चल रहा है। क्या वो दोषी नहीं है क्या? जिसका सम्मान हो रहा है क्या वो दोषी है या नहीं है? दोष किए कि नहीं उसने? अपने जीवन में कितने दोष किए, ऐसे दोष किए होंगे उसको हमेशा डर लग रहा होगा कि ये दोष खुल ना जाए मेरा, ये पाप खुल ना जाए मेरा। घर में रहते रहते जीव अनेक लोगों से संबंध बना लेता है। घर में रहते रहते जीव अनेक लोगों से संबंध बना लेता है, घर में सम्मान प्राप्त करता रहता है, लेकिन उसे डर लगता है कि मेरा दोष खुल ना जाए और घर में मेरा अपमान प्रारंभ ना हो जाए। जब तक दोष नहीं खुलता तब तक घर में पति परमेश्वर बना रहता है, और जब खुल जाता है तो नरकेश्वर हो जाता है। तो जितने पाप हैं, जितने दोष हैं, खुल गए तो निंदनीय हैं, नहीं खुले तो अभिवंदनीय है। बंधनीय हो रहा है, बंधन हो रहा है इनका। जिसकी आप निंदा कर रहे हो कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया है, ऐसा दोष किया है, वह तो उत्तर कॉपी है। जैसे गणित के सवाल लगाते लगाते देख लेते थे उत्तर पुस्तिका में हमारा उत्तर सही है कि नहीं है, ऐसे ज्ञानी दूसरे के दोष जो लोग में प्रकट हो चुके हैं, जिनको जेल में बंद कर दिया गया है, वे लोग आपके लिए उत्तर कॉपी हैं। उत्तर कॉपी में जो लिखा है उससे मिलान कर लेना। उस जीव ने अशुभ कर्म का तीव्र उदय था, सबके सामने आ गया, तो देखो उसकी ऐसी दुर्गति हो गई। जब मेरा सामने आएगा तो मेरी भी ऐसी ही दुर्गति होगी। उत्तर पुस्तिका है दूसरा। जैसे गणित का पहले रहता ना पीछे उत्तर, भैया तुमने पीछे किया, देखो पीछे उत्तर मिला क्या? हाँ यही उत्तर आया है, तुम्हारा उत्तर आ गया,
बस उसका उत्तर देख, उसका आ गया ना, अब हमारा भी, हमने भी किया, हमारा भी उत्तर है, ठीक है। अब एक ने मिला लिया, तुम्हारा उत्तर आ गया ये, हाँ मेरा आ गया, बस इस जो इसका उत्तर है भाई सबका उत्तर है तो ठीक है। तो उसके उत्तर को देखकर आपने अपनी कॉफी को चेक कर लिया, हाँ ठीक है सही आ रहा है। दूसरे को का दोष खुला, उसको जो सजा हुई है उसे देखकर अपनी चेक कर लो, जैसे इसने अशुभ परिणाम किए थे उसको ये फल मिला है, मेरे अशुभ का भी यही फल होगा। ऐसे ही मेरी भी निंदा लोक में होगी, ऐसा मेरा भी तिरस्कार लोक में होगा। ये दूसरे को दूसरा उत्तर कॉपी है, उसे देखकर अपने सवाल का उत्तर मिल जाएगा। आपका कल फिर आओगे, प्रयार रही तो बिल्कुल आना, और ऐसे आना, बदल के आना कि कोई पहचान भी ना पाए कि ये वही है जो कल था। अब देखो ये सामायिक में लीन होना प्रारंभ हो रहा है, तो उससे पहले अपने परिणामों को निर्मल कर रहा है। कल फिर आओगे, पर फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलिए जनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाए।